माया की फेवरेट वाइन। हमें नहीं अच्छी लग रही। माया को ये वाइन अच्छी लगनी ही चाहिए। Are you okay? आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे। और आप जब हमें ऐसे थामते हैं तो हम और भी ठीक हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको वाइन थोड़ी ज्यादा असर कर गई है। आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। क्यों? आपको शर्म आ रही है? बेबी देखिए आप अभी अपने होश में नहीं हैं। चलिए आइए ना, डांस करते हैं। आप देखना नहीं चाहते कि हम माया की तरह डांस कर सकते हैं क्या नहीं? I love you, देवराज सर। I love you too, कृषा।
मिनट इंतजार कीजिए। स्ट्रिप अगर नीला हो जाए तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। रति मैम, राजकुमारी कृष्णा ने आपको जूस देने के लिए कहा था। अच्छा, यहाँ रख दो। जी। रति, क्या हुआ? तुम मुझसे डर रही हो? इसमें डरने की क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जरूर हूँ, क्योंकि तुमने राघव के खिलाफ बोला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बहू जो। कुछ तो बात है जो मॉम इतना सिंपैथी दिखा रही है। ये देखो, इतनी सी देर में कितना मुरझा गई हो तुम। और तुम, अरे तुमने जूस तक नहीं पिया अभी। मैं बस ठीक है, तुम अभी भी घबरा रहे हो। इधर यहाँ बैठो, बैठो आराम से। एक मिनट रुको। भाभी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लो रति, जूस पी लो। पी लो बेटा, यू विल फील बेटर। हैव अ सिप। गुड गर्ल। वारिस तो दिया नहीं, ऊपर से मेरे बेटे को जेल भिजवाने की जरूरत की है इसने। चैन से तो नहीं जीने दूंगी इसे। हमारा सर क्या हुआ था? कुछ खास नहीं, बस वाइन आपके सर चढ़ गई थी। वाइन हमारे सर चढ़ गई। आप यहाँ सोए थे और आप ही हमें यहाँ लेके आए। हम होश में नहीं थे, लेकिन आप तो होश में थे ना। फिर आप हमारे बगल में क्यों सोए थे? क्योंकि आप बहुत रेस्टलेस थी, बेड से गिर सकती थी, आपको चोट लग सकती थी, और रात को आपकी तबीयत भी खराब हो सकती थी, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमने इतनी वाइन पी ली थी कि हम बिस्तर से नीचे गिर सकते थे।
याद क्यों नहीं आ रहा है? आपके बगल में दवाई रखिए, खा लीजिए, बेटर फील करेंगी। हमने रात को नशा कैसे कर लिया? हमें तो ये सब चीजों का स्वाद पसंद ही नहीं है। फिर हमने कैसे? आप देखना नहीं चाहते कि हम माया की तरह डांस कर सकते हैं एक नहीं? ये सब ये खुशखबरी सुनने का सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वो आपका है राघव। लेकिन मेरी बदनसीबी तो देखिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन ठीक है, अगर मैं आपको नहीं बता सकती तो मैं और किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपनी गलती का जल्दी एहसास हो जाए और आप सुधर के वापस मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। देवराज सर के सामने फिर से खिंच गई फोटो। पता नहीं क्या सोच रहे वो हमारे बारे में। कैसे नजरें मिलाएंगे अब उनसे हम? आप इतनी देर अंदर क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, हम ठीक है। अगर ठीक है तो अंदर फर्श में टाइल्स गिन रही हैं। प्लीज जल्दी बाहर आइए। मैंने कहा जल्दी बाहर आइए, मुझे देर हो रही है। देखिए बाहर आइए, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? तो इतनी देर अंदर क्या कर रही थी? मुझे तैयार होना था। वो हमें कल रात की बात याद आ गई थी। I love you, देवराज सर। I love you too, Kasha। हमने बहुत अजीब सी बातें कही और थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें भी की। वो एक्चुअली आप होश में नहीं थी और ऐसी हालत में लोग अक्सर कुछ कह जाते हैं, वो कर जाते हैं जो उनका इरादा नहीं होता। देखिए, इट्स ओके। गलतियां दरअसल सबक होती हैं। सीख लो तो जिंदगी में आप उन्हें कभी दोबारा रिपीट नहीं करते। इसलिए ज्यादा मत सोचिए, जस्ट लर्न एंड मूव ऑन। हमें कुछ और भी याद आया जो आपने हमसे कहा था। I love you too, Kasha। याद आ गया आपने हमसे क्या कहा था। इतनी बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं? कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे देवराज सर।
तो कल रात को मैंने ये बात आपसे इसलिए कही थी ताकि आप माया बनने की प्रैक्टिस कर सकें। और वैसे भी मैंने अपना बर्थडे मनाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब माया जी नहीं है इसीलिए? वो तो बहुत धूमधाम से मनाती होंगी ना आपका बर्थडे। आपने हमारा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। आपको आपका बर्थडे नहीं बनाना ना सही, लेकिन कम से कम हम तो आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं ना। इतना अधिकार तो दे सकते हैं आप हमें। बताइए ना आपको क्या पसंद है। रति, रति, बेटा ध्यानचंद ने बताया कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ। मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं ले लेती बाद में। मैं जानती हूँ रति, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है बच्चे। राघव के जेल जाने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है तो वो तुम और मैं हैं। बेटा, जब दो लोगों के दुख एक हो जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं। राघव तो है नहीं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी ना। अब तुम खड़ी क्यों? इधर आओ, यहाँ बैठो। शाबाश, लाओ जूस दो। थैंक यू मम्मी जी, मेरा भी मन नहीं है, मैं बाद में पी लूंगी। बेटा, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम कितनी कमजोर हो गई हो, इसे पकड़ो, पियो। मम्मी जी। पियो, शाबाश। और क्यों? शाबाश, पूरा खत्म करो। अच्छा रति बेटा, एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। ऐसे अपने आप को इस कमरे में बंद मत करो। अरे क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो? जी, वो साड़ी फंस गए थे। अच्छा, जाओ। शायद चक्कर आने की वजह, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। मॉम, आपकी स्माइल तो ये बता रही है कि आपको पता था कि रति सावित्री के साथ क्या होगा। ये दो बूंद जिंदगी के नहीं, बल्कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए है। ये अपना असर शुरू कर चुकी है। जब ये किसी को दी जाए तो वो धीरे धीरे अपनी सेंसेस खो बैठता है। उसकी आवाज चली जाती है और उसे दिखाई देना भी कम हो जाता है। ये दवाई इंसान को जिंदा लाश बना देती है, और यही हाल इस रति का भी होने वाला है। बताइए ना आपको क्या पसंद है। आप पसंद है मुझे। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि
कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी। बताइए ना। ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। कर सकती हैं। क्या? आप मेरे लिए माया बन सकती हैं। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। भूल जाओ अब तक जो हुआ। मेरी लाइफ में कृष्णा की अब कोई जगह नहीं। सिर्फ माया चाहिए मुझे अपने सामने, सिर्फ माया। आपका प्यार पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी देवराज सर। हमारी पहचान, कृष्णा का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा हमें। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी